वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी जी से मुलाकात किस विषय को लेकर की है सर? देखिए, पंडित रेसू चौधरी जो कि पृथ्वीपुरा का निवासी है, उसने केवल इतना कसूर कर दिया कि वो विधायक से मिलने पहुंच गया। विधायक जनप्रतिनिधि होता है, उसके पास पहुंचा के बोला, ताई जी हमारे यहाँ एक परशुराम जी की मूर्ति लगवा दो और सड़क की व्यवस्था ठीक कर दो, क्योंकि आप वहां से जीत कर आती हैं। तो ताई जी ने इतनी अश्लील भाषा का प्रयोग किया कि मैं पुरुष होकर इस प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकता हूं। कितनी गलत बात है। जिस देश में स्त्री को माता का दर्जा दिया जाता है, उस स्त्री ने पूरे समाज को, स्त्री जाति को कलंकित कर दिया, ये कहकर कि मैं वो शब्द यूज नहीं कर पा रहा हूं। रेसू चौधरी ने सिर्फ इतना किया कि परशुराम जी की मूर्ति, रेसू चौधरी श्री राम जी की कह देते तो शायद वो कह देती हाँ लगवा देंगे। परशुराम जी की कह दिया तो उन्होंने कि चंदे से लगवाओ। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण जाति से आता है, क्योंकि परशुराम जी ब्राह्मण है। कितनी अभद्रता का प्रयोग किया गया। ये ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है केवल वही लोग। छत्री सब सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी के महासचिव हैं, हमारी पार्टी में हर बिरादरी का आदमी है, हर जाति हर धर्म का आदमी है। मैं फिर कह रहा हूं, सूरज कभी भी रोशनी जाति धर्म देखकर नहीं देता। हिंदू के भी घर में उतनी रोशनी है, मुसलमान के घर में भी उतनी रोशनी है। गंगा मैया किसी की प्यास जाति देखकर नहीं बुझाती। मुसलमान को भी, हिंदू को भी, क्षत्रिय को भी, ब्राह्मण को भी, दलित को भी, सबको बराबर देते हैं। जब देवी देवता हम लोगों में विभाजन नहीं कर रहे, हमारे साथ भेद नहीं कर रहे हैं, तो ये साधारण तुच्छ मानवों की इतनी औकात हो गई कि हमारे खिलाफ हम लोगों को बांटने का काम करने लगे। मैं विधायिका जी से कहूंगा, ये बहुत गलत है। परशुराम जी की मूर्ति के लिए आप कहती चंदा करके कर लो। हमारे समाज में, हम लोगों में, हमारे नेताओं में इतनी दम है, हम इसी पृथ्वीपुर में मैं घोषणा करके जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएगी। ये मेरी घोषणा है और बहुत जल्द लगवाएगी। लेकिन विधायिका जी, आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके पुत्रवत थे, वो आपसे ताई कह रहा था और आप उसको गंदी गाली दे रही थी। आप पूरे समाज का अपमान कर रही थी। आपने फर्जी SC ST एक्ट लगवा दिया, क्या कहकर कि रेसू चौधरी ने उससे कुरिया कहा कि 20,000 रुपए महीने मांगे। मैं एक घोषणा करता हूं, रेसू चौधरी और जिस व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है, मुकदमा लिखवाया है, दोनों के बीच में जीवन में कभी भी कोई एक फोन का कॉल भी आ गया हो तो मैं इस मुकदमे को सही मान लूंगा। वरना एक बात बताओ, जिस आदमी के पास 60 बीघा खेत रहा हो इटावा में, वो इनसे 20,000 रुपए किसी से मांगेगा? ऐसे आरोप ना लगाने चाहिए और पुलिस को कायदे का काम करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए पुलिस अपनी पूरी जी जान से लगे इसमें, क्यों ये गलत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। विधायिका जी सुबह कह रही थी हम भाजपा के प्रतिनिधि, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं के विधायक हैं। क्यों? हम लोग मर गए क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी अखिलेश यादव ने, कभी भी मुलायम सिंह यादव ने, कभी भी शिवपाल यादव ने यह कह दिया हो कि हम केवल सपा के विधायक हैं? उन्होंने कहा हम पूरी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के विधायक हैं, सबका काम करेंगे। कैसे देखते हो, क्या सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है? आपको नहीं पता क्या? रोज देख रहे हो आप ब्राह्मणों की क्या हालत हो गई। अब तो इटावा ही सामने है। अब बताइए, जो लोग कहते थे कि ये बसपा, ये सपा हरिजन एक्ट लगवाती, देख लो कौन हरिजन एक्ट लगवाता है। देख लो ना, आपकी आंखों के सामने है। इसकी जांच हो जाए अच्छी से, मजिस्ट्रेट की जांच करवा दो इस केस की। मैं दावा करता हूं, और सुनो, अगर ये केस सच पाया जाए, हम सब लोग जेल जाने को तैयार हैं। सब पे हरिजन एक्ट लगा दो। इतनी गलत अवधारणा के साथ काम किया जा रहा है इस लोकतंत्र में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, और फिर मैं, मेरी घोषणा सुन लो, मैं वो कभी हरिओम पवार ने कहा कि मैं वो कलम नहीं जो जाती दरबारों में, मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधेरे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधेरों से लड़ने की, राजमहल में राजमुकुट के आगे तनक लड़ने की। उस व्यक्ति का मर जाना ही अच्छा जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं।